हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कानपुर यूनिवर्सिटी ने अपने पीएचडी के फॉर्म्स को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, पीएचडी इस बार की इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पीएचडी के बिना अब यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल होगा अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो। यानी जितनी भी प्रोफेसर्स की जॉब्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जॉब्स हैं, वो बिना पीएचडी के नहीं मिल रही है। यानी पहले नेट हुआ करता था मिनिमम एलिजिबिलिटी, अब मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट और पीएचडी को प्रायोरिटी के बेसिस पर रख दिया गया। आखिर ये वीडियो आप क्यों देखना चाहते हैं? ये वीडियो आप इसलिए भी देखना चाहते हैं क्योंकि आपको कानपुर यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली लिंक नहीं मिलेगा कि पीएचडी को अप्लाई कैसे करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी डायरेक्टली एक नई वेबसाइट अपनी लॉन्च कर चुकी है और उस वेबसाइट में ही इसका लिंक है, बट अगेन उसमें डायरेक्ट लिंक नहीं है। कैसे आप सारे के सारे फॉर्मेलिटीज़ को पढ़ते हुए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। प्लस दूसरी बात, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए क्योंकि एक वीडियो में बहुत कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ़ सीट्स 900 प्लस हैं, थाउजेंड्स नहीं है। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। 3 साल के बाद पीएचडी निकाली गई है कानपुर यूनिवर्सिटी में। स्टूडेंट्स बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और जब से यूजीसी ने मैंडेटरी कर दिया है कि पीएचडी सिलेक्शन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे लोग जी जान लगा कर तैयारी कर रहे हैं। कैसे तैयारी करनी है? यूजीसी नेट से ज़्यादा टफ इसका पेपर आने वाला है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो क्लासेस चाहिए होंगी। क्लासेस के लिए आप मुझे अपनी डिटेल्स कमेंट कर दीजिए या आप मेरी वेबसाइट www.amitniranjan.academy.com पर जाकर आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लस मेरा फ़ोन नंबर आप गूगल कर सकते हो, अमित निरंजन अकेडमी डाल के, तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। कौन सी क्लासेस होनी है, कैसी क्लासेस होनी है। सेल्फ प्रैक्टिस करने की गलती मत करिएगा क्योंकि रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मटेरियल कहाँ से आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लासेस प्रॉपर मैं आपको दे दूंगा, कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है पीएचडी में, सब कुछ बता दूंगा। बट उससे पहले एटलीस्ट आप फॉर्म भरिए, और फॉर्म भरने के लिए बहुत ज़रूरी है स्टेप बाय स्टेप। स्कॉलरशिप कई तरीके की है, मतलब अगर आप पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं तो 10,000 पर मंथ तो आपको मिलने लगेगा, एंड तक मिलता रहेगा जब तक आपकी पीएचडी मींस लाइक 3.5 ईयर्स और 5 ईयर्स तक मैक्सिमम ड्यूरेशन है। यूजीसी के नॉर्म्स हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, एक वीडियो में मैं नहीं बता पाऊँगा। क्लासेस की भी इन्फॉर्मेशन है, वो डायरेक्टली आप मुझे डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं कि सर मैं क्लासेस लेना चाहता हूँ। राइट, सब्सक्राइब कर दीजिए तो इससे रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। ओके, अब इससे ज़्यादा बता पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, वरना आप देखेंगे क्या, देखिएगा ज़रूर क्योंकि डायरेक्ट लिंक नहीं मिल रहा है। राइट, बहुत सिस्टमैटिकली है, तो इसलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप करिए। फॉर्म्स पहले भरिए और अपनी तैयारी नेट की और पीएचडी की एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए कांटेक्ट करिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। राइट, टाइम इज़ मनी, रिमेंबर। और अगर आप अपॉर्चुनिटी से चूक जाते हैं तो फिर अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं मिलेगी। अब पता नहीं नेक्स्ट पीएचडी का फॉर्म कब आए। सिर्फ 900 प्लस स्टूडेंट का इनटेक है, तो समझिए 12 लाख प्लस स्टूडेंट एप्लीकेशन देगा, तो कितना टफ कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, ये वाला एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है उसमें मैं रैंक होल्डर रहा हूँ, क्लियर। और इसको निकालने का तरीका थोड़ा तो मेहनत वाला है, वो आप कर ले जाएंगे। ठीक, तो जल्दी से करिए इससे पहले कि मैं सीट्स को फिलअप कर दूं। ज़्यादा इनटेक लेना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। ओके, सो थैंक यू सो मच। फॉर्म फिलअप्स करिए एंड अपनी जॉब्स अगर चाहते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, प्रेस्टिजियस एक स्केल पर जाना चाहते हैं जॉब में, तो डेफिनेटली तैयारी स्टार्ट करिए। ओके, थैंक यू सो मच। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की तरफ से ये वीडियो इसलिए जारी करा गया है ताकि अगर आपको पीएचडी एडमिशन्स 2021 में आवेदन करना हो तो आप कैसे करें। आपको हमारी साइट csjmu.ac.in पे जाना है। यहाँ पे आप R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जाएंगे तो ये हमारी साइट खुल जाएगी। पीएचडी एप्लीकेशंस पे जाके आपको ये वाली साइट मिलेगी। इधर आप विज्ञापन निर्देश यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये आपको गाइड भी मिल जाएगी जिसमें सारा डिटेल्स आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए या पंजीकरण के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे टिक करके पीएचडी को सिलेक्ट करें, अपनी कैटेगरी चुनें। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो इसको टिक करें, वरना इसको रहने दें। यहाँ पे 2 मोड हैं, CSJMU पीएचडी एंट्रेंस के साथ और विदाउट एंट्रेंस एग्जाम फॉर एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज। एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज का डिस्क्रिप्शन आप हमारे ब्रोशर में देख सकते हैं। एग्जेम्पशन फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर UGC JRF, या फिर सर्विंग आर्मी नेवी जो 15 साल की सर्विस पूरे कर सके हैं। ये पूरे 3 बुलेट्स हैं जो कि अगर आप इन कैटेगरी में बैठते हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्पशन है,
बट आपको अपना आवेदन पत्र तो जमा करना ही है। बाकी कैटेगरीज को पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। एक बार आप सबमिट करेंगे तो आपका जो स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप आवेदन करना चाहते हैं वो आपको चुनना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे को बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी के लिए आवेदन करना है, यहाँ पे आपके पास 2 कैटेगरीज हैं, क्वालिफाइंग कोर्स ए, क्वालिफाइंग कोर्स बी। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्स में जहाँ पे एमएससी आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो चाहिए है, तो आपको एक्चुअली दोनों जगह एमएससी ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। सपोज मैंने यहाँ से ये करा और एमएससी मैंने अपना फर्स्ट क्वालिफिकेशन डाला। ये सारी ब्रांचेस हैं जो कि एलिजिबल हैं आपको बायोटेक्नोलॉजी में जाने के लिए। आपने जो भी यहाँ पे चुना, अपना परसेंटेज आप लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग आपने डाला, फिर से आपको सेम यहाँ पे जो आपने लिखा है वही कॉपी करना होगा, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी में सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप एमएससी करे हुए हैं, इसलिए आप सेम चीज़ें चुन के आप आगे बढ़ जाएंगे। अपना आप नाम डालें, अपनी सारी डिटेल्स भरें। जो आप फ़ोन नंबर भरें वो ध्यान रखें कि आपका खुद का हो, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा। ये ओटीपी आपकी ईमेल पे भी आएगा। एक बार आपका ये फॉर्म सबमिट हो गया है तो आप इतनी डिटेल्स देख के अब आप जा सकते हैं डैशबोर्ड पर। यहाँ पे अब आप देखेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से एडिट और व्यू कर सकते हैं। इसमें आपको अपना नाम हिंदी में, मदर्स नेम, रिलीजन, एड्रेस अपना आप डालेंगे और यहाँ पे सेम कॉपी कर दिया। आपको 10th और 12th का अपना डिटेल्स भरनी होगी। जब आप सेव कर देंगे तब फिर बैक टू डैशबोर्ड पे जाके आप देखेंगे कि आपके इधर टिक आ गया है। फिर अपना आपको सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। जब आपकी फ़ोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा और सेव हो जाएगा, फिर आप बैक टू डैशबोर्ड करेंगे। यहाँ पे भी टिक आ गया है। फिर आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई किसी से भी कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको करना है। ये आपने कर दिया। अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 2500 का भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप एससी, एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 1500 का भुगतान करना पड़ेगा। जब आप एक बार ये कर लेंगे, यहाँ पे भी टिक आ जाएगा। फिर उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अंत में जब आपके सारे टिक हो जाएंगे तो आप ये अग्री करके आप इसको सबमिट कर देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस ईमेल आईडी पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।